तो सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज़ में आपका स्वागत है। बात करेंगे अपना केस किस प्रकार से जीत सकते हो और अपने पक्ष में किस प्रकार से कर सकते हो। ये 100% मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मैंने कुछ टाइम निकाल कर आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आप भी अपना टाइम निकाल के इस वीडियो को देखें कि अपना केस किस प्रकार से आप जीत सकते हो, किस प्रकार से अपने पक्ष में कर सकते हो। लेकिन जब तक आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखोगे, ना तो आप समझ पाओगे, नहीं आपका केस आप जीत पाओगे। इसलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ, मान लो 498 का कोई केस आपके ऊपर आपकी वाइफ द्वारा कर दिया जाता है, तो आप उस केस में किस प्रकार से जान डाल सकते हो, किस प्रकार से आप जीत सकते हो। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ आप सुने, जब भी आपके खिलाफ कोई केस थाने में परिवाद जाता है तो आपको उस परिवाद में पुलिस द्वारा जो भी कहा जाता है उसमें हेल्प करें और अपनी बात पूरी रखें, जिससे पुलिस उस बात को वहाँ नोट कर सकते हैं और उस बात को नोट करके आपके उस इस्तिगासे में शामिल कर सकते हैं। या आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी एविडेंस है, आप उस केस में लगा दें, पुलिस वालों को बताएं या जो भी जांच अधिकारी उसे दें। अगर मान लो आपको ये विश्वास है कि आप इस केस में हार रहे हो या आप इस केस में जीत रहे हो, ये दोनों विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन आपको अपने केस को जीतना है तो आपको सबसे पहले उस लड़की के पक्ष में या आप लड़की के जो भी एविडेंस है वो आपको लेनी है। उसने पहले जो भी आपसे कुछ कहा है या उनके घर वालों ने आपसे शिकायत की है, आपको जान से मारने की धमकी दी है या आपको बार बार कुछ पैसे की मांग करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास एविडेंस के तौर पे है तो आप निश्चित कर लीजिए कि आप केस जीत चुके। लेकिन आपको अगर आपकी पत्नी द्वारा आपके खिलाफ 406, 498, 323, 341 के साथ ऐड करवा देती कि मेरे साथ इन्होंने मारपीट की, दहेज की मांग की, लेकिन वो अगर वो झूठ पकड़ में आ जाती है, उन्होंने कभी उनके घर वालों से बात की होगी कि एक ही तरीका है छोड़ने का, या तो मैं इनके खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कराऊँ या झूठा मारपीट का मुकदमा कराऊँ। ये आपके पास अगर एविडेंस आप उनसे कलेक्ट कर लेते हो या रिकॉर्डिंग कर लेते हो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हो, ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में हो सकती है। मान लो सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं, जब भी आपको पुलिस द्वारा आपको पुलिस थाने में बुलाए, आप डरे ना, डरने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी पक्ष रखें और अपने तौर पे अपने एविडेंस भी वहाँ प्रूव कर सकते हैं। अपने एविडेंस के तौर पे आप ले जा सकते हैं, अपने गवाह के भी बयान वहाँ करवा सकते हैं, सारी चीज़ आप रख सकते हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो भी एविडेंस है, आप वहाँ पुलिस को दे सकते हो, लेकिन उसके प्रूफ आपके पास भी रखना ज़रूरी है। जब ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर पुलिस को ये लगे कि ये झूठा मुकदमा है, लेकिन फिर भी क्योंकि महिला का केस होने की वजह से पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, सारी जांच होने के बाद आपको लगे कि इस महिला ने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, तो आपके पास एविडेंस है, आपके जो भी गवाह हैं वहाँ लाके आप पुलिस के पास पेश कर सकते हैं। हमने ऐसी कोई भी इनसे डिमांड नहीं की है, केवल इन्होंने हमें फंसाने की वजह से या पैसे हड़पने की वजह से 498 का केस किया है। मान लो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी पुलिस नहीं मानती है, तो अगर झूठा है तो आप एफआईआर की कॉपी लेकर उसे हाई कोर्ट में क्यूशिंग भी करा सकते हो। मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको परेशान करने की वजह से आपके पूरे घर वालों के, आपके रिश्तेदारों के नाम उस एफआईआर में नोट करा देते हैं, जिससे पुलिस वाले आपके बार बार आपके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। लेकिन आपको लगे कि ये सब तथ्य झूठे हैं, ये मुकदमे में जितने भी नाम है सब झूठे हैं, तो आप उस एफआईआर को हाई कोर्ट में 482 में क्यूज करा सकते हो, जिससे उन व्यक्तियों के खिलाफ जिन में व्यक्तियों के नाम में सारे व्यक्तियों के नाम वहाँ से रद्द हो जाएंगे। या अगर आपके खिलाफ झूठी है, आपके पास एविडेंस है, आपके पास शपथ पत्र है, सारी चीज़ें हैं, तो आप एफआईआर आपके खिलाफ भी रद्द हो सकती है। लेकिन मान लो 1% नहीं होती है, तो आपके खिलाफ अगर चालान पेश होता है कोर्ट में, तो आपके चालान पेश होने के बाद जैसे ही एविडेंस का नंबर आता है, तो आपके पास जो एविडेंस है उन एविडेंस को कोर्ट में पेश करें, कोर्ट को बताएं कि ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रहा है, मैंने इनकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ये केवल मुझे पैसे हड़पने की वजह से और मुझे फंसाने की वजह से ये सारी चीज़ें इन्होंने की है। अब मान लो कोर्ट में जब एविडेंस होती है तो आपका जो वकील है उन एविडेंस के तहत ये सारी चीज़ें पूछनी चाहिए। अगर जो महिला ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया वो चलने योग्य नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही एविडेंस में जाएगी तो वो अपने आप टूट जाएगी, वो अपने आप उस बातों को जैसे ही वकील
घुमा फिरा के पूछेगा तो वो बताने में नाकाम हो जाएगी। जैसे ही वो चीज़ें नाकाम होने के बावजूद आपको एविडेंस आपके पक्ष में हो जाती है, वो जो एविडेंस वो पुलिस थाने में देती है उस एविडेंस को क्रॉस करे, उस एविडेंस से हट के उसे पूछे तो वो एविडेंस जैसे ही थाने वाली और कोर्ट वाली अलग अलग एविडेंस हो जाती है तो वो कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट है वो मान लेता है कि ये जो महिला ये झूठा केस किया है, इन्होंने वहाँ थाने में क्या एविडेंस दी थी और आज कोर्ट में क्या दे रही है। ये सारी चीज़ें आपकी कोर्ट आपके केस को जिताने में महत्वपूर्ण मायने रखता है। इसलिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये आभास हो जाता है कि अपने पत्नी आपके खिलाफ 498 का केस 406 का केस दर्ज कराएगी तो आप पहले ऑलरेडी आपके पास ऐसे सबूत इकट्ठे करने शुरू हो जाइए जिससे आपको लगे या उनके घर वाले जो भी धमकी दे रहे हैं या कुछ मांग कर रहे हैं तो सारी चीज़ें ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रखें, जिससे आपको आने वाले टाइम में 498 केस या कोई सा भी केस उससे आप बरी हो सकते हो और केस जीत सकते हो। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके साथ अगर ऐसा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता चल जाता है कि अपने साथ ऐसा होगा या अपने साथ ये रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, इस सारी चीज़ें का आभास हो जाता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं तो आप उससे सचेत होते हैं, सतर्क होकर ये सारी चीज़ें नोट करें। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।